जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। देवी कथा कथा कहूँ दृढ़ नावा, देवी कथा कहूँ दृढ़ नावा। नावा। खाता कहूँ दृढ़ नावा। भैया जो नर इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, वो भैया देवी की शरण ग्रहण कर लो। भैया इस भागवत देवी भागवत रूपी नौका में आकर के बैठ जाओ और इस भव सागर से पार उतर जाओ। अच्छा, भव क्यों कहा? इस संसार को भव सागर क्यों कहा? भाई संसार सागर भी तो कह सकते थे। संसार सागर भी तो कह सकते थे, भव सागर ही क्यों कहा? भैया भव अर्थात संसार और सागर अर्थात समुद्र। भव अर्थात संसार और सागर अर्थात समुद्र। अच्छा, भव सागर तो भैया इस संसार का समुद्र से क्या संबंध है? भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं भव सागर, इस संसार का सागर से क्या संबंध है? मानो ये कहना चाहते हैं भैया ध्यान रखना, जिस प्रकार समुद्र सागर देखने में अच्छा लगता है, दिखाने में अच्छा लगता है, क्या वो चखने में अच्छा लगता है? महाराज जी, जितना अच्छा समुद्र देखने में अच्छा लगता है, उसकी लहर जितनी अच्छी लगती है, क्या वो चखने में अच्छी लगती है? खारा पानी होता है ना, वैसे ही भैया वो स्वामी जी ने इस संसार की तुलना उस सागर से करी है। कहा भैया ये संसार देखने में अच्छा है और भैया दिखाने में भी खूब अच्छा है, लेकिन ये चखने में अच्छा नहीं है। तो भैया करना क्या है? सूत जी ने कहा हे शौनकादिक ऋषियों, करना कुछ नहीं है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज उस भगवती की शरण ग्रहण कर ले, उस देवी की शरणागति ग्रहण कर ले, तो जीव मुक्ति पा सकता है। महाराज अनेकों अनेकों प्रकार से देवी तुलसीदास जी ने कहा ना, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे ही नहीं, तब तक आपको पता कैसे लगेगा? भैया जो जाने ही ताई देव जनाए, पहले तो जानना पड़ेगा। अच्छा, बात तो दो ही है, या तो जान लो या फिर मान लो, या तो जान लो या फिर मान लो। अच्छा, जानना है अहंकार और मानना है भक्ति। अगर आप मान लिया आपने, तो महाराज वहां भक्ति प्रकट हो जाती है। और जानने की चेष्टा करी तो उसके लिए ज्ञान रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए अधूरा ज्ञान, कहीं से सुन लिया, करे साहब मैंने ऐसे ऐसे सुन ली, वो ऐसे ही है। नहीं भैया, पहले उसको जानो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसका चिंतन करो, फिर मनन करो। ये देवी भाग भैया हम कुछ नहीं कह रहे, देखो अपने मन मुताबिक ढंग से हम नहीं कह रहे। आप सोचो कि महाराज जी को उपदेश दे रहे हो, हम नहीं कह रहे। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। माता के रूप का वर्णन किया है, 9 रूपों का वर्णन सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया और कहा हे ऋषियों, आप सब बैठकर के श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण करो। तब ऋषियों ने कहा सूत सूत महाभाग
बदनो बदतांबरः कीदृशं तत्पुराणं हि विधेस्तच्छ्रवणे च कः। ये सूत जी आप हमें बताइए कि श्रीमद् देवी भागवत कैसी है। आप कह रहे हो देवी भागवत सुनो, तो ये देवी भागवत कैसी है और कैसे सुनी जाती है। सूत जी से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं उसको सुनने की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिन में सुनना चाहिए। विधि रूपक प्रश्न किया है, पूजन की विधि क्या है और प्राचीन काल में किसने सुनी थी और किसने सुनाई थी। किसी ने सुनी भी है क्या देवी महापुराण। सूत जी ने जब कहा ना शौनकादियों को कि आप देवी महापुराण सुनो, तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी और भी किसी ने सुनी है क्या। तो सूत जी ने कहा हे ऋषियों, प्राचीन काल में पाराशर नंदन श्री व्यास जी ने वेद के 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ा दिए थे। बंधुजनों, उन्होंने पतितों, ब्राह्मण धर्मों और स्त्रियों के निमित्त 18 पुराणों और महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया था। इसीलिए उन पुराणों में से मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामास जनमे जय भूपितम। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग है एवं मोक्ष देने वाला है। और रही बात ऋषियों सुनाने की और सुनने की, तो स्वयं व्यास जी ने इस पुराण को राजा जन्मेजय को सुनाया था। भैया पूर्व काल में राजा जन्मेजय के पिता, अभी हम आपको बता ही रहे थे कि इसके वक्ता व्यास जी हुए, श्रोता जन्मेजय हुए। अभी कुछ क्षणों पूर्व हम चर्चा कर रहे थे। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं व्यास जी ने जन्मेजय को ये कथा सुनाई। जब जन्मेजय के पिता परीक्षित को महाराज 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तब जाकर के ये देवी भागवत की कथा बंधुजनों व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों तक इसका श्रवण जन्मेजय ने किया था। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इस 9 दिन की पावन कथा को सुनकर के उसी समय राजा परीक्षित ने दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया था। ऐसी महिमा है देवी महापुराण की। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की दिव्य गति जब देखी तो महर्षि वेदव्यास जी का विधिवत पूजा किया और प्रसन्न हो गए। महाराज सभी 18 पुराणों में ये देवी महापुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। अच्छा, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? पहला है धर्म और दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। भैया जो देवी महापुराण की कथा को सुन लेता है वो इन 4 पुरुषार्थों को पा लेता है। सूत जी ने कहा महाराज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है ये ग्रंथ। भैया पूरे दिन नहीं सुन सको तो आधे ही दिन सुन लो, और तो और आधे दिन नहीं सुन सको तो श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, अगर श्लोक भी ना सुन सको तो आधा श्लोक भी अगर सुन लोगे तो महाराज संपूर्ण देवी महापुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाए। प्रेम से कहो जय माता दी। आप लोग सोना मत है, मैयाओं को कुछ जमाई आ रही है हमारे। प्रेम से कहो जय माता दी। भैया ये नींद बड़ी बेकार की है? इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं प्रेम से कहो। अभी भी आवाज नहीं आ रही? प्रेम से कहो, उच्च स्वर में कहो भैया। हाँ, ये हम इसीलिए बुलवा रहे हैं भैया ताकि जो हमारे शरीर के अंदर पापों का पुंज बैठा हुआ है वो निकल करके बाहर चला जाए। अभी महाराज
यहाँ से पूर्व कोटा में कथा चल रही थी। यहाँ से पूर्व कोटा में विष्णु महापुराण की कथा चल रही थी। तो ऐसे ही हम बोल रहे थे महाराज जी कि प्रेम से कहो राधे राधे, उच्च स्वर में कहो राधे राधे। तो हमसे एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी आपने कहा पापों का पुंज निकल करके बाहर चला जाएगा। हमने कहा हाँ, हमने बिल्कुल कहा। तो बोले महाराज जी एक बात बताएं, जाएगा कहाँ? तो हमने कहा इसमें विचार करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो बोलेगा उसके अंदर से निकलेगा, और जो नहीं बोलेगा उसके ऊपर जा करके। अब आप विचार कर लो, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे। इसीलिए प्रेम से कहो भैया, भगवान का नाम जितने उच्च स्वर में उच्चारण किया जाता है उतना ही पापों का पुंज शरीर से निकल करके बाहर दौड़ा चला जाता है। महापुरुष कहते हैं ना, रा अक्षर के कहत ही, सेनाई ले लो। महापुरुष कहते हैं ना भैया कि रा अक्षर के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुण्य भीतर आवत नहीं मकार देत किवाड़। भैया राम नाम की महिमा बताई महापुरुषों ने। रा अक्षर जब बोलते हैं तो पापों का पुंज बाहर निकल जाता है, और जैसे ही मां बोलने को होते हैं तो मकार देत किवाड़, ये मकार दरवाजा बंद कर देता है, फिर वो पाप वापस आते नहीं है। इसीलिए भैया जब जब यहां से कहा जाए प्रेम से कहो जय माता दी, उच्च स्वर में उच्चारण किया करो। उच्च स्वर में बोलने से हमें भी पता रहेगा कि आप सो रहे हो या जग रहे हो। प्रेम से कहो जय माता दी। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक क्षण भी जो देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती महाराज। जो फल यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, दान करने से मिलता है वही फल महाराज केवल एक बार देवी भागवत के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भैया देवी भागवत की महिमा बड़ी अपार है। अब सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, अब इसके मास सुन लो। किन किन मासों में विशेष महत्व रहता है इस कथा का, श्रवण की विधि बता रहे हैं सूत जी। कथा तो समझ में आ रही है ना? आंखों ऐसो नहीं होए हम सुनावत चले जाएं। वो महाराज वही एक राम रहे, एक रामन्ना, एक क्षत्रिय रहे, एक बामन्ना, भिन्न भिन्न की नारे हरि, भिन्न भिन्न को नाश करो, तनिक बात की बात अन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। हम सुनाते रहे और आप हाँ 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 करते रहो, और फिर कल जाकर के को पता नहीं महाराज जी ने क्या सुनाया था, समझ में ही नहीं आया है। इसीलिए भैया ध्यान से सुनना, चाहे इतना सुनो लेकिन सुनो उसको श्रद्धा से। बंधुजनों, मायना ये नहीं रखता कि आप कितनी देर बैठ करके कथा सुन रहे हो, लेकिन मायना ये जरूर रखता है कि आप अपने ऊपर उतार कितना रहे हो। भैया आज कलयुग में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यहाँ से जाने के बाद बाहर जाकर के सामने वाले को बता देना, ये बहुत बड़ा आसान है महाराज। हाँ बता सकते हैं, आज महाराज जी ने ये अरे आज कथा हुई कहाँ थी, कोई एक दो चरित्र हुए और उन्होंने पहला श्लोक बोला था ये कि, लेकिन उसको अपने ऊपर उतारना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए भैया जितने भी क्षण सुनो इसको ध्यान से सुनो। बंधुजनों, सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आश्विन मास के महीने में और चैत्र मास के महीने में, माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में, इन चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण करने का विशेष फल प्राप्त होता है। अगर कोई विशेष फल चाहता है इस पुराण को श्रवण करने से, तो भैया वो इन 4 महीनों में कथा जरूर करवा ले और जरूर सुन ले।
प्रेम से कहो जय माता दी। महाराज श्रवण विधि सुनाते सुनाते सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी तिथि को सूर्य के कन्या राशि में हो जाने पर स्वर्ण सिंहासन पर स्थित होकर के देवी की, महाराज ये श्रीमद देवी भागवत स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके ग्रंथ का पूजन करना चाहिए। उसका महाराज यथोचित पूजन करके श्रद्धा पूर्वक जो ब्राह्मण को दान में देता है उसको महाराज परम पद प्राप्त हो जाता है। जो देवी भागवत को स्वर्ण पर विराजमान करके किसी ब्राह्मण को या किसी विप्र को, महाराज किसी व्यास को अगर दान में दे दे तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। भैया महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण महाराज जो भय होते हैं उनका भी डर नहीं रहता बंधुजनों। और जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता उनको पुत्र प्राप्त हो जाता है। विद्यावान लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। मोक्षार्थी की जो कामना करते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करती है। जो धन चाहते हैं, धनार्थी लभते धनम, जो धन पाना चाहते हैं उनको धन प्रदान करती है। भैया अभी हम कह रहे थे चारों पुरुषार्थ देने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो काम चाहते हैं उनको काम वासना मिल जाती है। इसीलिए भैया आप तो केवल और केवल एक मूल समझ लीजिए, देवी भागवत समस्त महाराज सार स्वरूप सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। भैया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए हैं। इसीलिए भैया एक को साध लो। अगर एक बार अगर समझ में आने लग गई तो फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो, खुद आप इसका चिंतन भी कर सकते हो, मनन भी कर सकते हो, पठन पाठन भी कर सकते हो। बंधुजनों, अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भागवतामृतम। इस देवी महाभागवत के श्रवण से महाराज पुत्रहीन मनुष्य को पुत्र प्राप्त हो जाता है। भैया रोगी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भैया इस पवित्र पुराण को सुनने से बंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर लेती है। महाराज जो स्त्री बंध्या होती हैं उनको भी पुत्र की प्राप्ति इस पुराण के सुनने से हो सकती है, ऐसा वर्णन है। महाराज घर तीर्थ हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। जो प्राणी अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों में इस पुराण को, इस देवी भागवत महापुराण को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है और सुनता है, भैया वो परम सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी आपने हमें श्रवण विधि तो सुना दी, अब हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा, कहो ऋषियों क्या जिज्ञासा है? तो ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी अब आप हमें श्री कृष्ण से संबंधित स्यमंतक मणि की कथा श्रवण करा दीजिए। हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। काई की जिज्ञासा? स्यमंतक मणि। सूत जी तो सुनाने के लिए बैठे हैं, अब आप बताओ हम सुना दें? हैं? समय है अभी तो ले सकते हैं, समय ले लें। हाँ तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो महाराज? बोल दो ना, सुनाओ, प्रेम से कहो जय माता दी। महाराज सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, सत्राजिद भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन, सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परम सुखा।
सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, भोजवंशी सत्राजीत श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में आनंद से सूर्य देव की आराधना करता हुआ निवास करता है। सत्राजीत नाम का राजा भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में भगवान सूर्य देव की आराधना करता है और वहीं पर निवास करता है। अब सूत जी स्यमंतक मणि की कथा शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। वो सूर्य का परम भक्त है और महाराज ये सूर्य देव का जब भजन करता तो सूर्य देव इसके भजन से प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने इसके भजन से, इसके तप से प्रसन्न होकर के महाराज इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सत्राजीत को अपने लोक का दर्शन करा दिया और उसे एक स्यमंतक मणि प्रदान कर दी। क्या प्रदान करी? स्यमंतक मणि। सत्राजीत को मणि कहां से मिली? सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण की महाराज आराधना करता है ना, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर, तरह तरह से अर्घ्य देता है, पाद्य बंधन करता है, महाराज सूर्य नारायण ने इसको ये मणि प्रदान करी। एक दिन सत्राजीत उस मणि को गले में पहन करके धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा नामक सभा में आया और मणि के तेज को आते देख करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रभु, ये सूर्य देव से, महाराज ये सूर्य देव से कहां से चले आ रहे हैं मुझसे मिलने हैं? जैसे ही भगवान ने देखा दिव्य तेज उस मणि का आ रहा था। सत्राजीत जब गले में पहन करके भ्रमण करने गया सुधर्मा नाम की नगरी में, तो महाराज ये मणि दिव्य तेज दे रही है। भगवान ने देखा, हे प्रभु, ये सूर्य देव से कहां से चले आ रहे हैं तेज लेकर के? मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु भैया सूर्य देव आपसे मिलने आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ये सूर्य देव नहीं है, अरे भैया ये तो सत्राजीत है। सूर्य के द्वारा इसको स्यमंतक मणि महाराज प्रदत्त हुई है। सूर्य नारायण ने इसको स्यमंतक मणि प्रदान करी है। ये तो सत्राजीत आ रहा है। भगवान ने कहा, ये मणि उस स्थान पर रखी जाएगी, वहां दुर्भिक्षी, महामारी, भूकंप आते हैं, भय उत्पन्न होता है और महाराज ये मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। इसीलिए सत्राजीत इस मणि को तुम उस स्थान पर रख दो। भगवान ने क्या कहा? भैया जहां लोग परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं, भूकंप आ जाए, दैवीय आपदा आ जाए, खाने को अन्न नहीं है, उनके यहाँ इस मणि को रखवा दो। अच्छा, भगवान ने तो कहा प्रजा के निमित्त कि इस मणि को तुम वहां रखवा दो जहां इससे लोगों की आवश्यकता पूर्ण हो सके, क्योंकि ये रोज प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करती थी। भैया एक दिन प्रसेन महाराज सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन इस मणि को पहन करके गले में धारण करके और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। सत्राजीत ने कृष्ण के कहने पर इस मणि को नहीं रखवाया। सत्राजीत को लगा कहीं ये कृष्ण की महाराज मेरी मणि के ऊपर नीयत तो खराब नहीं हो रही, ये मणि मेरी रोज प्रतिदिन 8 बार सोना देने वाली मणि, और कृष्ण कह रहे हैं इसको यहाँ रखवा दो। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कृष्ण के मन में मेरी मणि के प्रति लालच है। घर आया, प्रसेन को कहा, लो प्रसेन तुम इसको धारण करो। महाराज जी इसका छोटा भाई प्रसेन इस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और बंधुजनों जैसे ही ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, वन में गया, वन में उसे एक सिंह ने घोड़े के साथ में बंधुजनों मार दिया। सत्राजीत का भाई प्रसेन घोड़े के साथ सिंह के द्वारा मारा गया। और महाराज मणि को लेकर के उस सिंह को रक्षराज जामवंत ने मार दिया।
जाम्बवंत जी ने वो मणि सिंह से ले ली और सिंह को मार दिया। जाम्बवंत जी गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को जाकर के ये मणि दे दी। भैया गुफा में बैठे हुए जाम्बवंत अपनी पुत्री को ये मणि देकर के विश्राम करने चले गए। महाराज ये पुत्री इस मणि से खेल रही थी और इधर सत्राजित को जब पता लगा कि मेरा भाई प्रसेन शिकार खेलने गया था, अभी तक लौटा नहीं है, तो महाराज इस तरह तरह की बातें बनाने लग गया। अरे भैया सुनते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश की कहीं नीयत तो खराब नहीं हो गई, उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया हो। वो तो वैसे ही मेरे से कह रहे थे कि इस मणि को तुम यहाँ रख जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई। मेरा भाई प्रसेन अभी तक नहीं आया। महाराज जैसे ही सत्राजित ने द्वारिकाधीश पर आलंछन लगाया तो भैया प्रजा सत्राजित के संग में द्वारिकाधीश को आलंछन लगाने लगी। और वैसे भी भैया संसार का ये नियम है, जिसके पीछे जनता उसी का काम बनता। आज सत्राजित ने द्वारिकाधीश पर लांछन लगाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं द्वारिकाधीश ने तो मेरे भाई प्रसेन को नहीं मरवा दिया। भैया सत्राजित का भाई प्रसेन जब कई दिन तक घर नहीं आया तो परिवार में शोक की लहरें छाने लग गई, अनेक तरह की कल्पनाएं करने लग गई। महाराज समय बीतने के साथ साथ महाराज नागरिकों में जब परस्पर बातचीत हुई द्वारिका में, तो भैया बातचीत करते करते ये किंवदंती फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में प्रसेन का वध करवा दिया। भाई सत्राजित तो वैसे ही कह रहा था, तो जब बार बार बातचीत होने लगी तो सब जगह यही बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मणि को लेने के लिए मरवा दिया। महाराज सोचो, भगवान को कलंक लगा रहा है ये दो महाराज सत्राजित। जब श्री कृष्ण ने अपने अपयश की ये बात सुनी तो अपने ऊपर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ कुछ गणमान्य नागरिकों को साथ में लेकर के मेरे प्यारे प्रभु जंगल में गए। महाराज 5 व्यक्ति सत्राजित की ओर से लिए, 5 अपनी द्वारिका से लिए और महाराज जंगल की ओर चले गए, जिधर महाराज प्रसेन शिकार खेलने के लिए जाता था। भैया कलंक बहुत बड़ी चीज होती है भैया। कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज क्या है? कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी कौन है? पाप। कौन अग्नि से तेज है? भैया द्वारिकाधीश को कलंक लगा दिया इसने। आज द्वारिकाधीश समस्त नागरिकों को लेकर के महाराज जंगल की ओर गए। जब जंगल की ओर गए तो महाराज प्रसेन को मरा हुआ देखा, उसका घोड़ा पड़ा हुआ देखा। प्रजा के सब व्यक्ति संग में थे। ओहो, जैसे ही सत्राजित के 5 व्यक्तियों ने महाराज प्रसेन को देखा तो महाराज एकदम आश्चर्यचकित रह गए, ये तो हमारे महाराजा प्रसेन हैं और इनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। और आगे बढ़े तो महाराज एक सिंह को मरा हुआ देखा। जब एक शेर को मरा हुआ देखा तो महाराज सब आपस में चर्चा करने लग गए। लगता है पहले हमारे महाराजा प्रसेन को इस सिंह ने मारा और फिर जब ये सिंह मणि को लेकर के भागने लगा तो कोई ऐसा बलवान आया जिसने सिंह को भी मार दिया। भैया विचार करो, इससे आगे जाएंगे तो कहीं वो हमें ना मिल जाए। द्वारिकाधीश, हम अब आगे जाने वाले। द्वारिकाधीश ने कहा भैया तुम आगे क्यों जाओगे, कलंक तो मुझे लगा है। कोई बात नहीं भैया, तुमको मैं लेकर के भी नहीं जाऊंगा, कलंक मुझे लगा है, इस गुफा में मैं प्रवेश करूंगा। तुम भैया यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक तुम खड़े रहना।
और महाराज आज द्वारिकाधीश अकेले जाकर के उस गुफा में प्रवेश हो गए। बंधुजनों, श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने भीतर जाकर के जब देखा तो महाराज ये बालिका इस मणि से खेल रही थी, दिव्य तेज निकल रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर के उस बालिका से मणि को लेने का निवेदन किया तो ये बालिका रोने लग गई। महाराज जब ये बालिका रोई तो भीतर से जाम्बवंत जी की आवाज चली आई, क्या हो गया, कौन है, मेरी बेटी को कौन रुला रहा है। जाम्बवती भागती भागती गई पिताजी के पास, कहा पिताजी मेरी रक्षा करो, देखो देखो ये मेरे से मेरी मणि छीनने आ रहा है। पिताजी ने कहा तुम चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, कौन है इसको बता नहीं। हमारे जाम्बवंत जी भीतर से चले आए गुफा से और जैसे ही देखा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मेरी बेटी जाम्बवती से मणि लेने की इच्छा रखते हो, कौन हो, तुम्हें पता नहीं मैं जाम्बवंत हूं। महाराज ये जाम्बवंत जी नहीं बोल रहे, ये जाम्बवंत जी का अहम बोल रहा है, अस अभिमान। जाम्बवंत जी नहीं बोले। भाई अगर जाम्बवंत जी बोलते तो प्रभु को पहचानते। मैं, महाराज मैं सबसे बड़ी चीज होती है, मैं और मोर तोरते माया, यह बस अकीने जीवन का। जाम्बवंत जी नहीं बोल रहे, जाम्बवंत जी का अहम बोल रहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं जाम्बवंत जी, या तो इसको राजी बाजी से दे दो, मणि तो मुझे लेकर के जानी है। जाम्बवंत जी ने कहा अगर नहीं दी तो बोले जैसे कहोगे वैसे ले जाएंगे। तो बोले तो क्या युद्ध करोगे, तो बोले और नहीं तो क्या, आ पड़ी तो युद्ध भी करेंगे। जाम्बवंत जी ने कहा ये मेरे से युद्ध करेगा, हैं? छोटा सा ये मेरे से, अरे बेटा चले जाओ भैया। नहीं नहीं जाम्बवंत जी मुझे कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेकर के ही जाऊंगा। जाम्बवंत जी ने महाराज बार बार समझाया, भगवान नहीं माने तो महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किया प्रभु के ऊपर जाम्बवंत जी। महाराज देखते देखते द्वंद्व युद्ध छुड़ गया, एक जाम्बवंत जी ने दिया, एक मेरे प्रभु ने दिया। देखते देखते महाराज युद्ध छिड़ गया और जैसे ही महाराज जाम्बवंत जी की पराजय पर पराजय होने लगी, महाराज एक एक शरीर के अंग में प्रत्यंचा महाराज उत्पन्न होने लग गई। तो महाराज जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे से अपराध हो गया है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। हे प्रभु, जाम्बवंत जी कह रहे हैं प्रभु मैं मति मंद, मैं अपनी मति से मंद हूं, मैं ये जान नहीं पाया। अतुलित बल, मैं अपने बल के कारण, मैं अपने अहम के कारण आपको जान नहीं पाया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जानी नहीं पाई। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु आपने सागर को बांधकर कुल सहित रावण का उद्धार किया प्रभु, वानर जाति का सम्मान बनाया। अब आप मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे योग्य का जो कार्य हो वो मुझे बता दीजिए प्रभु। मैं अपने बल के अभिमान के कारण आपको पहचान नहीं पाया। मैं मति मंद, ये मेरी जो मति है ना ये बिल्कुल मंद हो गई थी, इसीलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया।
मैं मतिमंद जान नहीं पाई, मैं जान नहीं पाया। अब जो मेरे योग्य कार्य हो वो आप मुझे आदेश कर दीजिए प्रभु। जाम्बुवंत जी ने जब कहा आप मेरे योग्य, मुझे आदेश कर दीजिए और प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब कृष्ण ने कहा हे जाम्बवान, हम मणि प्राप्त करने के लिए इस कंदरा में आए हैं। ये मणि हमारा आने का मूल कारण है। महाराज, भगवान ने कहा हमें कलंक लगा है, सत्राजित ने हमको कलंक लगाया, इसीलिए हम इस कंदरा में आए। हमारे आने का मूल कारण ये मणि है। जाम्बुवंत जी ने कहा प्रभु मैं मणि देने के लिए इनकार तो नहीं कर रहा। तो जाम्बुवंत ने श्री कृष्ण की पूजा करी है और बंधुजनों मणि को लेकर के, मणि के साथ में अपनी पुत्री जाम्बुवती को भी कृष्ण को अर्पित कर दिया और कहा प्रभु मैं अपनी बेटी को मणि दे चुका हूँ और भैया बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। मैं पिता हूँ इसलिए मैं वापस नहीं ले सकता पुत्री से। तो प्रभु मेरी बेटी भी विवाह के योग्य है, आपको मणि चाहिए और मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है, आज नहीं तो कल, और इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा प्रभु। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आप ये मणि भी ले जाइए और मेरी बेटी को भी ले जाइए। मणि के संग में जाम्बुवती को कृष्ण के साथ दे दिया। भैया कृष्ण जब सेमंतक मणि और जाम्बुवती को लेकर के पुनः द्वारिकापुरी में आए, उस समय कथा की समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन करके आशीर्वाद दे रहे थे। भालिया के सहित जब कृष्ण को देखा तो आनंद छा गया। महाराज मणि जाकर के द्वारिकाधीश ने सत्राजित को दी है और महाराज जब सत्राजित को मणि दी तो महाराज बड़ा लज्जित हुआ। लज्जा के मारे इसका सर नीचे को हो गया। अरे भैया मैं वैसे ही द्वारिकाधीश को कलंक लगा रहा था। जब इसके नागरिकों ने इसको बताया ना कि द्वारिकाधीश ने कुछ नहीं किया, हमारे महाराजा प्रसेन मरे हुए डले हुए थे, उनका घोड़ा भी मरा हुआ डला था, द्वारिकाधीश हमें संग में लेकर के गए और तुम व्यर्थ में ही द्वारिकाधीश को कलंक लगा रहे हो। और भला तुम्हारी एक इस मणि से उनके खजाने में कौन सा महाराज मुनाफा होने वाला है? उनके यहाँ कितनी मणि रखी है? महाराज आज ये जनता महाराज जो कह रही थी कि बचपन के चोर थे, माखन तो चुराते ही थे, मणि भी चुरा लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, आज वही जनता कह रही है हमें तो पहले ही पता था। अरे वो द्वारिकाधीश कृष्ण वो क्यों चुराएंगे इसकी मणि? ये तो वैसे ही कलंकित कर रहा है। सत्राजित को बड़ा लज्जित हुआ महाराज, सत्राजित को लज्जित होना पड़ा। द्वारिकावासी महाराज जब ये हाल जाना तो महाराज सब सत्राजित को धिक्कारने लगे। हे सत्राजित तुझे लज्जा आनी चाहिए, हमारे प्रभु को तूने कलंक लगा दिया है। बता ये तेरी मणि इतनी बड़ी हो गई, तूने तो प्रभु को ही कलंक लगा दिया। प्रभु से निवेदन किया प्रभु आप इसको ले जाइए द्वारिका में रख दीजिए। प्रभु ने कहा ना ना भैया ना, बिल्कुल नहीं, इससे तो हम हाथ भी ना लगाए। क्यों? मानो प्रभु कहना चाहते हैं भैया जिसके बोलने मात्र से हमको कलंक लग गया तो भैया ये राज्य में आ जाएगी तो क्या होगा? ना भैया ना, तू अपने पास ही रख सकता है, हमें नहीं चाहिए तेरी मणि। बंधुजनों सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ है। महर्षि सूत कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, इससे आगे राजा सुद्युम्न की कथा आती है। किसकी? राजा सुद्युम्न। राजा सुद्युम्न की कथा का वर्णन महर्षि सूत शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। महाराज एक समय कुंभ योनि अगस्त्य जी ने भगवान कार्तिकेय के पास जाकर के उनकी पूजा अर्चना करी है। अगस्त्य जी एक बार कार्तिकेय के पास गए और जाकर के बंधुजनों उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। महाराज कार्तिकेय जी ने उनके दान की, तीर्थ की और व्रत की महाराज जितनी भी चर्चा थी सब सुना दी, उससे संबंधित सब कथाएं सुना दी। इसके बाद में
अगस्त्य जी ने कहा कार्तिकेय जी से, आप कृपा करके मुझे श्रीमद देवी भागवत की कथा सुना। कार्तिकेय जी से अगस्त्य जी ने क्या कहा, आपने सब कुछ सुना दिया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सब सुना दिया। अब आप मुझे कृपा करके श्रीमद देवी भागवत की कथा सुना दीजिए। तो भैया कार्तिकेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य को तो कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि इस जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस पराम्बा भगवती का महाराज गुणगान कर सके, इसकी महिमा का बखान कर सके। लेकिन हे अगस्त्य जी, हे ब्राह्मण, मैं आपको संक्षिप्त में जरूर श्रवण कराऊंगा। भाई विधि वर्णन तो नहीं कर सकते, अगर देवी महापुराण महाराज विस्तार पूर्वक करी जाए तो महाराज 9 दिन तो क्या 9 वर्ष भी कम पड़ जाए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज गोपी गीत के एक श्लोक पर 1 वर्ष तक बोलते रहे, लेकिन उसकी व्याख्या पूरी नहीं हुई। हाँ, भागवत का 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 31वां अध्याय है, 31वां अथैकत्रिंशोत्सवः 31वां अध्याय, उसका पहला श्लोक, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज 1 वर्ष तक बोलते रहे, लेकिन उसकी व्याख्या पूरी नहीं हुई। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य जी, हे मुनिवर, इस पुराण में शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा स्वयं विराजमान है। साक्षात देवी इस देवी भागवत में विराजमान है। इस पुराण के श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भैया ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस पुराण को सुनने के बाद दुर्लभ लगे। तब कार्तिकेय जी कहते हैं, अब आप सुनिए, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, परंतु उनकी भार्या ने यज्ञ के होता से प्रार्थना करी कि मुझे कन्या चाहिए। पुत्रेष्टि जो यज्ञ हुआ उसमें जो होता बने थे, होता अर्थात हवन करने वाले, तो उन्होंने प्रार्थना करी। और ये किस लिए यज्ञ करवा रहे थे? पुत्र के लिए। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और जो होता है हवन जो कर रहा है वो कह रहा है मुझे पुत्री चाहिए। पुत्री के लिए यज्ञ महाराज आहुतियां दी। जब महाराज ऐसी प्रार्थना करी कि मुझे कन्या चाहिए, तो महाराज होता ने कन्या की प्राप्ति से संकल्प की आहुति डाली, तो महाराज पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म हुआ। रानी श्रद्धा महाराज उसका नामकरण करती हैं और इस बालिका का नाम महाराज इला रखा गया। क्या रखा? इला। राजा श्राद्ध देव ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, ये यज्ञ तो पुत्र प्राप्ति के लिए हो रहा था, फिर ये बालिका कहां से हो गई? महाराज फिर कन्या कैसे हुई? वशिष्ठ जी जब गए होता के पास, तो होता से पूछा, भैया क्या हुआ, कन्या कैसे हुई? तो महाराज जब पूरा समाचार सुना कि आहुति संकल्प करके डाली है कि पुत्री चाहिए, तभी तो पुत्री उत्पन्न हुई। भैया पूरा व्यतिक्रम जब महाराज पूछा कि ये जब कैसे हुआ, तो महाराज समाचार जान करके उस पुत्री को महाराज इला को ही भगवान की कृपा और अपने तप के प्रभाव से पुरुष के रूप में परिणित कर दिया, पुरुष बना दिया। इला नाम की कन्या को पुरुष बना दिया। और महाराज जब वो पुरुष बन गया तो उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। क्या रखा? सुद्युम्न। भैया पुत्री से पुत्र बना दिया। समय बीतने पर सुद्युम्न विद्यावान हो गए, युवा हो गए। महाराज एक दिन सुद्युम्न अपने सहचरों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के महाराज हिमालय की तलहटी में एक वन से दूसरे वन में भटकते भटकते उस वन में पहुंच गए जहां भगवान शंकर अपनी महाराज अर्धांगिनी पार्वती के संग में महाराज भ्रमण कर रहे हैं।
आनंद पूर्वक महाराज मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय वहां पर भगवान शंकर की छवि निहारने महाराज उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनि आए और लौट करके वापस चले गए। तब शिवजी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए महाराज, जो कि लज्जित होकर के बैठी थी, क्योंकि मुनि आए थे ना, उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनि देख करके चले गए, तो पार्वती जी को लज्जित हो गई। महाराज जब लज्जित देखा तो महाराज उस अरण्य को ही श्राप दे दिया इन्होंने कि आज के बाद में जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री के रूप में परिणत हो जाएगा। क्या श्राप दिया कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री के रूप में परिणत हो जाएगा, यानी कि पुरुष वर्ग से स्त्री वर्ग में परिणत हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। वो स्त्री भाव को प्राप्त कर लेगा। सुद्युम्न के साथी महाराज जैसे ही उस वन में प्रवेश करने लगे तो महाराज सबके सब नारी बन गए, सबके सब स्त्री बन गए। उनके जो घोड़े थे वो घोड़ी रूप में परिणत हो गए। महाराज सबके सब स्त्री रूप धारण कर गए। महाराज सब उस वन में विचरण करने लगे। सुद्युम्न महाराज अति सुंदर रूपवान स्त्री बनकर के गए थे। जंगल में उसे देखकर महाराज बुद्ध आया और बुद्ध उस पर मोहित हो गया। सुंदर स्त्री का रूप बना करके घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और जब बुद्ध आया तो बुद्ध ने देखा, महाराज मोहित हो गए। महाराज जब बुद्ध मोहित हुआ तो महाराज दोनों रमण करते हुए रहने लगे। समय आने पर उस तरुणी ने पुरूरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार से बुद्ध के आश्रम में रहते हुए एक दिन उसे अपने पूर्व वृत्तांत का ध्यान आया। हे महर्षि अगस्त्य, कार्तिकेय जी कह रहे हैं, हे महर्षि अगस्त्य, वहां से चल करके वो मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के पूरा समाचार श्रवण करा दिया और उनसे पुनः पुरुषत्व की प्रार्थना करी। उसकी प्रार्थना सुन करके वशिष्ठ जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर के विधि विधान से उनकी पूजा की। कैलाश पर्वत पर महाराज गए हैं वशिष्ठ जी और जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करी। भोलेनाथ की प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी कहते हैं, नमो नमः शिवायास्तु। वशिष्ठ जी प्रार्थना कर रहे हैं, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजदांगाय देहाय नतस्ते चंद्रमौलये। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे शिव शंकर, हे कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग, चंद्रमौली, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। शंकर जी के चरणों में बार बार वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया है। और भैया गुरुदेव को, अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए है? ये शिक्षा महाराज आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ वशिष्ठ जी भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। आजकल के बच्चे महाराज, चलो पैर छूना तो दूर की बात है, राधे राधे भी करते हैं क्या? है? हाँ बाबा पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है जाओ। ये स्थिति हो गई। और भैया थोड़ा भगवान के जीवन पर प्रकाश डालें। राम जी के जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालें तो गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी से क्या लिखा था? प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही
प्रात काल उठ के रघुनाथ, माता पिता और गुरु नावई, माता पिता को प्रणाम करते हैं। महाराज पहले के समय में महाराज हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो हमें बहुत अच्छे से याद है महाराज, हमारे गुरुजी हमसे प्रातः काल स्तुति करवाते थे। हमारे गुरुजी जब सो के उठते थे तो महाराज प्रातः काल की स्तुति, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, हम खूब स्तुति करते थे। और जब से गुरुकुल से आना हुआ तो महाराज स्तुति कर ही नहीं पाई, ये वास्तविकता है भैया। और रही बात बच्चों की, तो भैया अभी तो ये नरम कलाई है, जैसे इसको आप मोड़ दोगे वैसे ही मुड़ जाएगी, हैं भैया। जैसे लक्षण डालोगे वैसे ही लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे। इसीलिए बंधुजनों, आप लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि प्रातः काल उठ करके महाराज अपने हस्त का दर्शन करें, हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करें। लेकिन महाराज ये तो कहने वाले का भाव है और श्लोक कह रहा है प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है? प्रभाते कप दर्शनम। जगती मम्मी चाय बन गई क्या? प्रभाते कप दर्शनम, कप के दर्शन करते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है महाराज जी। लेकिन भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का दर्शन पहले हाथों से करो, फिर माता पिता के चरण छुओ, फिर भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करो, हैं? बंधुजनों, चर्चा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी भैया? भूल गए? अरे लो, ऐसे श्रोताओ हैं। कोई बात नहीं भैया, गाड़ी पटरी पे आएगी तो आएगी नहीं महाराज, दौड़ने लग जाएगी, हमें पूरा भरोसा है। इन 9 दिनों में गाड़ी ऐसे दौड़ेगी महाराज पटरी पर। लेकिन दुख इस बात का है, जब तक आप लोगों की गाड़ी पटरी पे दौड़ेगी तब तक हमारी गाड़ी उतरने लग जाएगी। प्रेम से कहो राधे राधे। भैया बात यहाँ चल रही थी, वशिष्ठ जी गए हैं शंकर भगवान के पास और जाकर के प्रणाम किया है। शंकर भगवान को प्रणाम किया वशिष्ठ जी ने, नमस्कार किया है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नीलकंठ, हे वृषवाहन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्तरे गलैवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां ढमट 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 निनादमट मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी ने महाराज बड़ी अद्भुत स्तुति करी है। और जब स्तुति करी तो वशिष्ठ जी की विनती सुन करके महाराज शंकर जी प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो कहा, हे विप्र से आप मनवांछित फल मांग लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप इलाक को पुरुषत्व प्रदान कर दीजिए। शंकर जी कहने लगे, अब से ये 1 महीने तक महाराज पुरुष रहेगा और 1 मास तक स्त्री रहेगी, मेरा आशीर्वाद है। पूर्ण रूप से तो ये मुक्त नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 मास तक ये पुरुष रूप में रहेगा, 1 मास तक स्त्री रूप में रहेगा। शंकर भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। महाराज इसके बाद में वशिष्ठ जी माता पार्वती को देखा है। माता पार्वती को देख करके वशिष्ठ जी ने माता पार्वती की स्तुति करी है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय भगवती। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय
नमो वर दे। जया भगवती देवी नमो वर दे। जय भगवती देवी नमो वर दे। तब दुर्गे देवी नमो वर दे। जय दुर्गे देवी नमो वर दे। अच्छा, आप लोग किसके इंतजार में बैठे हो? कोई ऐसे हाँ, चल तो रही है महाराज जी, लगे तो हैं। प्रेम से कहो जय माता दी। अरे भैया, अकेले वशिष्ठ जी थोड़ी स्तुति कर रहे हैं, हम और आप भी तो कर रहे हैं। सब मिलकर के कहो, जय भगवती देवी नमो वर दे। जय पाप बिना सिनी पाओ फल दे। जय भगवती देवी नमो वर दे। जय पाप विनाशिनी पाओ फल दे। जय भगवती देवी नमो फल दे। जय पाप विनाशनी मनो फल दे। अकेले गाते रहेंगे क्या हैं? हम तो अपने कमरे पे बैठ के गा लेंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे हमें ही गाना होता, फिर हम गाएंगे तो आप ये कहोगे महाराज जी कथा कम भजन ज्यादा है। भैया, हमें गाना होता तो हम अकेले गा लेते। आपकी वजह से तो यहाँ बैठ के गा रहे हैं, आपकी वजह से तो हम वृंदावन से आए और आप ऐसे बैठे। पता नहीं कब आरती होगी। आज तो पहला दिन है, इतनी सी कथा होती थी, महाराज जी ने इतनी कर दी है। नहीं भैया, इरादे रोज बनते हैं, वो बनकर टूट जाते हैं, लेकिन मेरी मैया की कथा में ताली वही बजा पाते हैं। मैया की कथा में महाराज मुखारविंद से वही बोल पाते हैं जिनसे मेरी मैया बुलवाना चाहती है। हाथ उठा कर